नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य, राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज मैं बात करती हूँ बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में। हम बात कर रहे थे कबीर की। आज हम बात करते हैं कबीर की साखी की, कि साखी किसे कहते हैं और साखी का अर्थ क्या है। साखी शब्द संस्कृत भाषा के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ पर वाक्य का प्रमाण होता है। कबीर की साखियां मानव जीवन के लिए सच्चा मार्ग प्रदर्शक हैं। साखी शब्द का अर्थ उस व्यक्तित्व से लिया जाता है जो विवादास्पद विषयों पर भ्रम मूलक निर्णय प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में इस प्रकार के कई भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः नैतिक अनैतिक ज्ञान और अज्ञान, व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक, भ्रम तथा संदेह के मध्य भटकता व्यक्ति कबीर की साखियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने जीवन का सही मार्ग चयन कर भवसागर पार कर सकता है। कबीर की साखियों का महत्व लौकिक तथा पारमार्थिक आचरण के गुणों से युक्त होकर सार गर्भित है। इसके महत्व को साखी में वर्णित कर कहा गया है। साखी आँखें ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटत नाही। कबीर की साखियों के शीर्षक हैं ब्रह्म और संसार, जीव, नरदेह की दुर्लभता, मन और माया, विषय भोग और वासना, जीवन मुक्त, अहिंसा, दया, गुरु का महत्व, ज्ञान, कर्म मार्ग, कबीर के राम और भक्ति। इनमें से अब हम पहले बात करते हैं ब्रह्म और संसार की। समस्त संसार की उत्पत्ति का बीज पर ब्रह्म ही है। वह प्रकृति के संसर्ग से विश्व की रचना करता है। चित्त और प्रकृति के संयोग से माया में शुद्ध चैतन्य का जो बिंब पड़ता है उसे ईश्वर कहते हैं और अविद्योपाधि से वह बिंब जीव कहलाता है। देह में प्रवेश करते ही वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस ब्रह्म रूपी बीज के अंकुर ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जिनसे संसार वृक्ष का निर्माण होता है। ये तीनों देव विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं। सत्व, रज और तम के अभिमान के कारण ये तीनों देव भी अभिमानी ही हैं, मुक्त नहीं। मुक्त तो केवल परब्रह्म ही हैं, जो सबका मूल कारण है। वह लोक और वेद में व्याप्त होने पर भी इनसे परे है और समष्टि और व्यष्टि के पर्वतों के ऊपर शुद्ध सत्वमय स्थान में उसका निवास है। सर्वव्यापी है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसता है। दूसरा नंबर आता है जीव का। जीव अर्थात जीवात्मा चैतन्य रूप स्वरूप, शुद्ध बोध, निर्मल और परमहंस स्वरूप है। वह ब्रह्म से नितांत अभिन्न है, किंतु अज्ञान की उपाधि के कारण वह अपने इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। वह स्वयं प्रकाश रूप है और शरीर तथा इंद्रियों का प्रकाशक है, जिनमें वह गुप्त रूप से ओतप्रोत है। जीव शरीर से भिन्न है, वह चित्त या उसका अंश ही है, किंतु इस स्थूल शरीर में प्रवेश करते ही वे अपने स्वरूप को भूलकर देह अभिमान के जाल में मछलियों की तरह फंस जाता है। यह माया का प्रभाव है।
यही देह अभिमान उसे मैं ब्रह्म हूँ इस भावना से पृथक कर देता है। विषयोन्मुख इंद्रियां उसे अभिमानी बना डालती हैं, जिससे भी जन्म मरण, सुख दुख, भूख प्यास और शोक मोह आदि देह धर्म को अपनी स्वयं में मानने लगता है। शरीर से एक मानकर जीव कर्म मार्ग में भी प्रवृत्त होता है और मतभेद के फेर में भी उलझता रहता है। धन, धाम, पुत्र और कलत्र आदि को भी अपने स्वयं की मान लेता है। यह सब शरीर की उपाधि है। विषय वासना उसे डुबाती है। यही सब बंधन है। यह अनर्थमूल बंधन सत्संग, सद्गुरु की कृपा और हरिचरणों की सेवा से ही छूटना संभव है। मैं देह हूँ यह विचार करने वाला चोर है और मैं चिदात्मा हूँ यह भावना साहूकार करता है। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। यह विचार करने पर माया का झूठा बंधन छूट जाता है। यही जीव की मुक्ति है। शरीर की व्यावहारिक सत्ता कबीर को मान्य है, पारमार्थिक नहीं है। नाम और रूप व्यवहार के लिए आवश्यक है और आत्मज्ञान के द्वारा उन्हें नष्ट करना है। जीव ब्रह्म से अभिन्न है, किंतु अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण वह दुख भोगता है। इसके बाद है नर देह की दुर्बलता। मनुष्य शरीर पृथ्वी, जल, वायु, तेज और प्रकाश इन 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। ये तत्व अथवा कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म इसकी कोठी कहे जा सकते हैं। यह जड़ है और इसका संचालक जीव है, जो इससे भिन्न किंतु इसके रोम रोम में और नाड़ियों में प्राण घोष रूप व्याप्त है। देह जीव का आश्रय है। शरीर जड़ है, क्षणभंगुर है। यह प्रतिदिन नष्ट होता रहता है और जीर्ण होने पर यह छूट जाता है। अंत में हड्डियां लकड़ी के समान जलती हैं और केश कपास जैसे। इसकी 4 अवस्थाएं हैं: बाल्य, तारुण्य, यौवन और जरा। जीव की पृथक होते ही शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं। शरीर जीव से भिन्न है, अतः इसमें अभिमान करना व्यर्थ है। यह अभिमान आत्मज्ञान के अभाव के कारण होता है। देह से कर्म, कर्म से वासना और वासना से पुनर्जन्म होता है। मैं आत्मा ही हूँ, इस ध्यान से शरीर का मोह छूट जाता है। शरीर मन रूपी पक्षी के साथ टिड्डी बनकर उड़ता रहता है। शरीर 3 प्रकार का है: स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मनुष्य का नहीं। नर देह दुर्लभ है, जो मिट्टी की बर्तन के समान है। अन्य जीवधारियों का मांस किसी न किसी काम आता है, मनुष्य का नहीं। किंतु यह सर्वश्रेष्ठ भी है, क्योंकि यह चिदात्मा का स्थान है। इसका वास्तविक ज्ञान सत्संग से ही होता है। अतः नर देह प्राप्त कर आत्मज्ञान न करना कांटे के समान ही है। मनुष्य देह पाकर हिंसा करना पाप है, क्योंकि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। देह का वास्तविक ध्येय आत्मज्ञान ही होना चाहिए। अगला है मन और माया। मन वासना में सूक्ष्म शरीर है, जिसे संकल्प विकल्पात्मक कहा जा सकता है। समुद्र में तरंगों की भांति उसमें विभिन्न विचार उठते और लीन होते रहते हैं। यही विचार व्यक्ति को विषयोन्मुख करते हैं।
यही मन देह में ममत्व का भी कारण है। संत कबीर ने कहा है कि मन वह बाजीगर है जो देह रूपी बंदर को नचाता रहता है। यह बगीचे में उड़ता और फूलों की सुगंध लेता हुआ भौरा है। यही संसार को मोहजाल में आवर्त कर परिभ्रमित करता है। मन प्रज्ञा हरण करने वाला चोर और धोखे में डालने वाला ठग है। शरीर भी इंद्रियों के साथ ही मन की प्रेरणा से ही गतिशील होता है। शास्त्र जानने वाले भी इसके आदेश और प्रभाव में आ ही जाते हैं। मन की सभी विलास काया कल्पित हैं। वस्तुतः माया को कोई अस्तित्व ही नहीं है। कबीर ने माया, विषय वासना और अज्ञान इन सभी को लगभग परस्पर पर्यायवाची ही माना है। इस माया रूपी चुड़ैल ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी मोह लिया। माया वह सर्पणी है जिस पर कोई मंत्र नहीं चलता। यह परमार्थ साधन में बाधक है। मन स्वभावतः विषयों की ओर दौड़ता है। सद्गुरु का उपदेश और संतों का सहवास मनमतंग के लिए अंकुश का काम करते हैं और स्वात्म विवेक अपने ही विचारों के द्वारा संसार को अस्द्रुप बतलाकर किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करते हैं। सत्संग और गुरु सेवा के साथ ही दान पुण्य और अतिथि संस्कार आदि से भी मन शुद्ध होता है। इस विधि से उसमें माया का लय होकर निर्विकल्प का उदय होता है। तब संसार भी छूट जाता है। यही मुक्ति का साधन है। अगला विषय है वासना और विषय भोग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन विषयों का सेवन बुरा है, क्योंकि इनसे वासना प्रबल होती है। यह माया के ही कारण होता है। धन, दौलत, धरा, धाम और पुत्र कलत्र आदि में आसक्ति तथा संसार में ममत्व, यह सब वासना के अंतर्गत और नशा प्रपंच ही हैं। यह पतन की ओर ले जाता है। देह और मन से संबंध होने के कारण विषय भोग आत्मज्ञान में बाधा डालते हैं। सकाम बुद्धि भी आसक्ति को जन्म देती है, जिससे आत्मविचार में प्रत्युह होता है। वासना उस ऊंट की तरह है जो अपना मार्ग भूलकर बीहड़ों में खो जाता है। स्वर्ग आदि विषयों में मोहित हो जाना भी दुर्वासना ही है। ज्ञान सरोवर में निवास करने वाला हंस यदि विषय रूपी मत्स्य, मीन आदि को अपना आहार बनाता है तो वह बंगुला ही है। ज्ञानहीन व्यक्तियों में ही वासना, विषय वासना जागृत होती है। सच्चा साहूकार वही है जो सच्चा व्यापार करे। श्रुति, स्मृति और धर्मशास्त्र में प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इससे राग द्वेष का निवारण और घोर अविद्या रूपी निशा का अंत होकर आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है। दीर्घ जीवन के हेतु आसन, प्राणायाम, जप, जाप और यज्ञ आदि केवल देह अभिमान से ही संबंध है। वैराग्य रूपी विरह के बाण से विद्ध हुए व्यक्ति को अष्टांग योग आदि औषधि भी स्वस्थ नहीं कर सकती। गोरक्षनाथ योगासन में ही अटके रहे, किंतु उन्होंने ज्ञानाग्नि से वासना का दहन नहीं किया। कनफट योगी अपने कान पढ़ते हैं, किंतु पारस रूपी चैतन्य का विचार ही नहीं करते। इंद्रियों की तृप्ति और देह अभिमान में अटके हुए व्यक्ति की विषय वासना छूटना असंभव है। आत्मविचार के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। सत्य स्वरूप को जाने बिना सब कुछ बेकार है।
वर्ण और आश्रम भी अंत्यकरण में विषय वासना को ही प्रज्वलित करते हैं। सच्चा वैष्णव वही है जो सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखे। सद्विचार और सच्चे स्नेह के बिना तथा समझबूझ के बिना अर्चन, दान पुण्य, योगासन, यज्ञ याग, संध्या पूजा आदि सब ऊसर भूमि में बीज बोने के समान ही हैं। इसके बाद आता है जीवन मुक्त, जिसमें देह अभिमान और साथ ही सत्व, रज और तम ये तीनों गुण नष्ट हो गए हों। वह व्यक्ति जीवन मुक्त है। उसे मरजीवा या सर्वाराम भी कहते हैं। वह सिद्ध स्वरूप है। विवेकी होने के कारण वह जानता है कि सुख दुख आदि देह के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। उसके राग द्वेष छूट जाते हैं और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों के कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वह निर्विकल्प शांत समाधि में रहता है। जीवन मुक्त संसार को स्वप्न के तुल्य मानता है और उसकी अंतःकरण रूपी समुद्र में चिदानंद की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। वह अकेला ही रहता है, किसी जमात या समुदाय में नहीं। वर्ण और आश्रम से भी विरक्त रहकर वह सर्वदा ब्रह्मानंद तथा भजन और ध्यान में निमग्न रहता है। जीवन मुक्त दो प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति मार्गी जो श्रेष्ठ हैं और निवृत्ति मार्गी जो साधु हैं। सदैव निर्विकल्प में निरत ऐसे व्यक्ति वंदनीय हैं। अब इसके बाद आता है हिंसा निषेध। जीव हिंसा का कबीर ने घोर विरोध किया है। ईश्वर ने प्राणी मात्र के लिए खाद्य सामग्री उत्पन्न की है, जैसे मनुष्य के लिए अन्न आदि, पशुओं के लिए तृण, तपस्वियों के लिए कंदमूल, बच्चों के लिए दूध, पक्षियों के लिए फल कीट आदि, सिंह के लिए पशु भक्षण, राक्षसों के लिए आमिष, देवों के लिए हवि, पितरों के लिए श्राद्धान, आत्मा के लिए प्राण और ज्ञानियों के लिए अनुभव। इस प्रकार जब हरि ने सबके लिए खाद्य उपजाया है तो ही पंडित विचार कर और मछली, भेड़, बकरे मत खा और ना ही हिरण सरीखे जीव मार। ईश्वर प्राण रूप से सबके भीतर विद्यमान है। करोड़ों बार पुराण सुनने से भी हत्या का पाप नष्ट नहीं होता। हिंसा करने की बजाय व्रत, दान, तीर्थाटन, हरि स्मरण, यज्ञ आदि का आश्रय अधिक उपयुक्त है। इसके बाद है साखी का शीर्षक गुरु का महत्व। भारतीय प्राचीन परंपरा के अनुसार कबीर ने गुरु का महत्व भी यथार्थ रूप से आंका है। उन्होंने लिखा है कि सद्गुरु पारस है, जिसके संसर्ग से व्यक्ति के रूप में रहने वाला जीव सुवर्ण बन जाता है। गुरु में उनका अटल विश्वास था। श्रुति, स्मृति, उपनिषद आदि के सदुपदेश से द्वारा तथा चैतन्य रूप जीव जड़ शरीर से भिन्न है। यह प्रदर्शित करता हुआ सद्गुरु अज्ञजन के संगम सन्मार्ग पर लाता है और तत्वमसी इस वेदांत के निचोड़ का साक्षात्कार कराता है। वह शिष्य के देहाभिमान को खंड खंड करके ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार कराता है। अविद्या जनित संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाला सद्गुरु ही है। कबीर ने उसे परमेश्वर की श्रेणी में बैठा दिया है और कभी तो उसे परमेश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु की ही भांति संत और सच्चे वैष्णव भी कबीर ने मान्य बतलाए हैं। इसके बाद आता है ज्ञान। जीवात्मा परमात्मा का प्रतिबिंब ही है, उससे भिन्न नहीं। इसकी यथार्थ अनुभूति ही
सत्य और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। उसकी उपज गुरु सेवा और सत्संग से ही होती है। परमहंस ही यथार्थ ज्ञानी है, जो दूध से पानी को अलग कर देता है। वे अज्ञानी को पाप पुण्य भला बुरा आदि उपदेश द्वारा समझाकर उसकी वासना को नष्ट कर देता है। वासना का अवसान प्रबल वैराग्य वृत्ति से भी संभव है और उसके लिए शुद्ध विचार अग्नि का काम करते हैं। विषय वासना नष्ट होने की उपरांत बुद्धि अपने आप हरि स्मरण में संसक्त हो जाती है, जिससे ज्ञानी व्यक्ति निजी मूल अज्ञान को पूर्णतया भस्म करके जीवन मुक्त होकर शांति रूपी फल प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यही मोक्ष है। इसके लिए मन और देह की शुद्धि आवश्यक है। वस्तुतः श्रुति, स्मृति, धर्मशास्त्र आदि के उपदेशों के अनुसार जीवन यापन करने से और राग द्वेष आदि के निवारण से अविद्या का अंत और तदुपरांत आत्मज्ञान का उदय होता है, जिससे अधिकारी ब्रह्मवेता बनकर तथा अपनी चैतन्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर कैवल्य उपलब्धि कर सकता है। अगला साखी का रूप है कर्म मार्ग। व्रत, नियम, यज्ञ, याग, दान पुण्य, संध्या पूजन, तीर्थाटन, हठाभ्यास, सुख समाधि, प्राणायाम आदि सभी प्रक्रियाएं आत्मज्ञान के अभाव में पंगु ही हैं। अपना सच्चिदानंद स्वरूप जाने बिना शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतः पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान के अभाव में वासना बनी ही रहती है, उसके अंत के बिना मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार माला, तिलक, भस्म, संप्रदाय चिन्ह आदि का उपयोग केवल बाहरी ढोंग है। इन सभी प्रक्रियाओं में भी देह अभिमान न्यूनाधिक रूप में रहता ही है, जो आत्मज्ञान का बाधक है। अपना चित्त स्वरूप जाने बिना इनका आश्रय लेने वाला नानात्मवादी मतभेद के कारण परस्पर झगड़ते रहते हैं। वे अविद्या अंधकार के समुद्र में आखंड रहते हैं। अतः वह सब ऊसर भूमि में बीज बोने के समान हैं। शास्त्रों में जिन अनेक यज्ञों का विधान है, वे सभी सकाम हैं। अतः वे मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं। तीर्थ स्थान और सुवर्ण दान से हिंसा का पाप नहीं छूट सकता। इन सब की अपेक्षा अतिथि सत्कार और सुविचार पूर्वक दान, व्रत, हरि स्मरण आदि अधिक श्रेयस्कर हैं। इसके बाद आता है कबीर के राम अर्थात ब्रह्म। कबीर के उपास्य देव राम हैं। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में गुप्त रूप से निवास करते हैं। फिर भी वे उससे अभिन्न नहीं हैं। वे अद्वैत हैं, अंतर्यामी हैं और वे ही उसे जीवन मुक्त करने वाले भी हैं। कबीर के उपास्य देव का यही नाम है। यद्यपि हरि, सारंगपाणी आदि नामों का उपयोग भी कभी कभी उन्होंने किया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म ही हैं, दशरथ अजिर बिहारी नहीं। वे त्रिवेद पर्वत के ऊपर शांत स्थल में निवास करते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि जड़ और चेतन जगत में अनुसूयित होकर भी वे इनसे पृथक ही हैं। प्रत्येक आत्मा में राम ही प्रतिबिंबित है। वही मैं हूँ। यह समझने वाला व्यक्ति राम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह स्थिर बुद्धि होकर पत्थर और सुवर्ण का समदृष्टि से देखता है। रामरूपी अग्नि द्वेष, कलह आदि सब विकार भस्म कर देती है। कबीर के अनुसार जो राम को वैकुंठ आदि उच्च स्थानों का निवासी मानते हैं, वह उनकी भूल ही है।
वे अवतारवाद भी नहीं मानते। अगला रूप है भक्ति मार्गी का। भक्ति प्यारी राम की इस उपदेश के साथ कबीर के कथन के अनुसार मैं राम ही हूँ, मैं तद्रूप हूँ, यही आत्मदर्शन यथार्थ भक्ति है। यह निरूपित करते हुए इस संत के नाम स्मरण, ध्यान, कीर्तन आदि का प्रावधान भी किया ही है। यही उनकी भक्ति का यथार्थ स्वरूप है। कबीर ने आत्मज्ञान से भक्ति का उदय बतलाया है। कबीर ने यह भी कहा है कि स्वरूप ज्ञान के बिना तथा अंतःकरण का, देह का और संसार का अभिमान छोड़े बिना केवल कंकड़ पत्थर धोना व्यक्ति को विकृत करना ही है। उनके द्वारा प्रतिपादित कीर्तन के महत्व के लिए यहाँ भक्ति के लिए ईश्वर को घट घट में व्याप्त समझना है। यह भी कबीर ने कहा है कि उन्होंने राम से इसी जन्म में दर्शन देने की प्रार्थना भी की है, ताकि मुक्ति मिल जाए और पुनर्जन्म न लेना पड़े। वे कहते हैं कि शरीर केवल काजल की ही कोठरी है जो काजल से घिरी है, और यदि भक्ति से विमुख हुए तो यह सब व्यर्थ ही है। पंडित लोग ईश्वर सगुण है या निर्गुण है इस झगड़े में ही व्यस्त रहते हैं, किंतु हमें केवल भक्ति से ही प्रयोजन है। भक्ति में तल्लीनता प्रदर्शित करने की दृष्टि से उन्होंने चंद्रचकोर का और इसी प्रकार के अन्य उदाहरण लिए हैं। इस प्रकार से साखी में जो उन्होंने अपनी कविता का रूप लिया है उसमें यह सारांश दिया है। धन्यवाद।